ज्योतिपुंज महाप्राण गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। दुनिया में दो तट हैं, एक तट नहीं है। यदि एक ही तट होता तो मनुष्य डावाडोल नहीं होता। जब दो किनारे होते हैं तो चुनाव का प्रश्न होता है, चित्त डावाडोल बनता है। नदी दो किनारों के बीच बहती है। हमारे जीवन के भी दो तट हैं, दो किनारे हैं, एक इस पार और दूसरा उस पार। चुनाव करने का प्रश्न सामने आता है। मन में संदेह होता है, इस ओर का जीवन जिया जाए या उस ओर का जीवन जिया जाए। मनुष्य बहुत असमंजस में है। यह निर्णय कर पाना बहुत कठिन है, किस तट का जीवन जिया जाए। यह सामने का तट है, बहुत साफ, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा चित्र सामने है। उस ओर का तट है अस्पष्ट, धुंधला, उस जीवन के बारे में बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं बनती। एक और हम सुनते हैं आध्यात्मिक सुख है। वह सुख जो भौतिक पदार्थों से परे, पदार्थ से परे का सुख है, जिस सुख के लिए किसी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती। पदार्थातीत सुख, वस्तु जगत में न मिलने वाला सुख, और इतना सुख कि उसके सामने यह सुख नगण्य है, तुच्छ है, कोई तुलना में नहीं आता। एक और हमारी यह मान्यता, हमारी यह धारणा, दूसरी ओर इस तट का जो सुख है बहुत लुभावना, इंद्रियों को ललचाता है, मन को आकर्षित करता है, सारी चेतना उसमें डूब जाती है और भोगते समय ऐसा लगता है कि यदि हमारी दुनिया में कोई सार है तो यही है, इससे बढ़कर कोई सार नहीं है। एक और प्रत्यक्ष का अनुभव, दूसरी ओर सुनहला स्वप्न, एक और साक्षात, दूसरी ओर कल्पना। जब आदमी पढ़ता है, सुनता है, बड़ा अच्छा लगता है, किंतु जब यथार्थ के धरातल पर आता है सारी विस्मृति हो जाती है। फिर तो वही लगता है कि जो सामने है यह एक दो तटों की स्थिति, मनुष्य को डावाडोल बनाने वाली स्थिति है। मनुष्य निर्णय नहीं कर पाया कि उस तट पर जिया जाए या इस तट पर जी रहा हूं वही जीवन जिया जाए। कभी मन ललचाता है उस तट पर जाऊं, पर जब वर्तमान को देखता है तो फिर यह मन नहीं होता, मन में संदेह होता है कि सुना है पता नहीं कैसा निकले, पता नहीं क्या है या नहीं। लिखने वालों ने कोई कल्पना तो नहीं लिख डाली है, सपना तो नहीं लिया है, वास्तविकता क्या है। इतने संदेह पैदा होते हैं कि मन संशयों से भर जाता है और उस और कदम बढ़ाने की सारी
भावना भी सो जाती है। इस स्थिति में अध्यात्म एक कल्पना बन जाता है, धर्म एक दीवा स्वप्न बन जाता है। यथार्थ रहता है इंद्रियों का जगत, मन का जगत और पदार्थ का जगत, भोग का जगत। त्याग की सारी धारणा केवल जगत, मन का जगत और पदार्थ का जगत, भोग का जगत। त्याग की सारी धारणा केवल उन लोगों की एक स्वप्निल कल्पना बन जाती है जिन लोगों ने यथार्थ को नहीं भोगा, यथार्थ को नहीं जान पाए, कल्पना की उड़ान में रहे, आकाशी उड़ान भरी और जो जैसा चाहा वैसा लिख डाला। यह समस्या अतीत में भी रही है और आज भी मनुष्य के सामने। इस उलझन को अभी हम सुलझा नहीं पाए। हम सुनते हैं ये पौद्गलिक जगत, पौद्गलिक वस्तु, पौद्गलिक सुख अनित्य है, असार है। भोग भयंकर कटुक फल, भयंकर है और इसका फल बड़ा कड़वा होता है। एक और ये धारणा, तो दूसरी ओर जब कालिदास से पूछा गया, समस्या दी गई कि इस संसार में सार क्या है, तो और विद्वानों से भी पूछा गया और विद्वानों ने भी समस्या की पूर्ति की, किंतु कालिदास ने जो पूर्ति की बिल्कुल यथार्थ की पूर्ति की। कालिदास ने कहा, असारे खलु संसारे सारम सारंग लोचना। इस असार संसार में सार यदि कोई है तो स्त्री है। यह एक प्रतीक है सारे पौद्गलिक सुख का कि सारंग लोचना सार है और सब कुछ असार है। एक और भोग सार है तो दूसरी ओर त्याग सार है। इन दोनों तटों के बीच खड़ा रहकर हर आदमी को अपना निर्णय करना होता है कि वास्तव में सार क्या है। क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जिस साधन के द्वारा हम इस निर्णय पर पहुंच सकें? क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकें? है। यदि हम चाहें तो हमारे पास इसका साधन है, युक्ति है, एक उपाय है जिसके द्वारा हम सही निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वह है अनुभव। बुद्धि से हम निर्णय नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आज तक बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा जिन लोगों ने पौद्गलिक जगत का समर्थन किया या पौद्गलिक जगत का खंडन किया, वह समर्थन भी अधूरा है और वह खंडन भी अधूरा है। उस समर्थन में भी कोई प्राण नहीं है और उस खंडन में भी कोई सार नहीं लगता। मैं कहूं, सुनी सुनाई बात को दोहराऊं कि जगत तो असार है, क्या पड़ा है? धन में क्या है? कुछ भी नहीं। परिग्रह तो सब पापों का मूल है। ये पौद्गलिक पदार्थ तो दुख देने वाले हैं। भोगों में क्या पड़ा है? सब असार है। सुनी सुनाई बात को दोहरा दूं, किंतु जब स्थिति आती है, सारा जीवन उसी के बीच बीतता है।
परिग्रह के बिना 1 इंच भी आदमी चल नहीं पाता। रोटी चाहिए तो परिग्रह जरूरी, पानी के लिए परिग्रह जरूरी, कपड़े के लिए परिग्रह जरूरी, समूची शरीर की यात्रा को चलाने के लिए परिग्रह की अनिवार्यता। परिग्रह के बिना कुछ भी नहीं चलता, धन के बिना कोई भी काम नहीं चलता। हम कैसे कह दें कि परिग्रह पाप का मूल है? कैसे मान लें? यथार्थ के जगत में यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि परिग्रह सब पापों का मूल है। भोग भयंकर हैं, हम कैसे मान लें? आदमी को जो सुख मिलता है वह सारा 5 इंद्रियों के भोगों के द्वारा ही मिलता है। हम कितनी ही बात करें, जब सामने स्थिति आती है और जीभ पर कोई सरस स्वादु चीज गिरती है, सब बात भूल जाता है आदमी। एक बीमार आदमी, डॉक्टर परामर्श देता है कि चीनी छोड़ दो, नमक छोड़ दो, मिठाई छोड़ दो, घी मत खाओ, किंतु जब सामने वस्तु आती है ऐसी लार टपकती है कि सब परामर्श को भूल जाता है, खा लेता है और एक तर्क सामने पैदा होता है कि अगर छोड़कर 5 वर्ष ज्यादा जिया जाए तो कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी, और खाते खाते 5 वर्ष पहले ही अगर प्राण चले जाएं तो कौन सी हानि होगी। एक दिन तो मरना है, सबको मरना है, क्या फर्क पड़ेगा। अभी अभी मैंने पढ़ा कि नशे के बारे में, तंबाकू के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी खोजें की, काफी आंकड़े सामने आए और सारे संसार में प्रसारित किए गए। घोषणाएं की गई कि तंबाकू की एक कस लेने वाला 5 दिन का आयु कम कर देता है। पियक्कड़ों से पूछा गया क्या प्रभाव हुआ तुम लोगों पर? उन्होंने कहा प्रभाव क्या हुआ, एक कस में कितना मजा है, कितना आनंद है, वे आंकड़े करने वाले बेचारे क्या समझें इस बात को, उन्हें क्या पता। पीते हैं वे जानते हैं कि एक कस में कैसा ब्रह्मानंद आता है, कितनी तन्मयता आती है, सब कुछ बदल जाता है। उन्हें नहीं पता, गणित करने वालों को कभी पता नहीं होता, जो केवल गणित का जीवन जीते हैं, सच्चाई का जीवन नहीं जीते। एक व्यक्ति ने ठीक वही उत्तर दिया कि मुझ पर तो यह प्रभाव हुआ कि अगर तंबाकू को छोड़कर और लंबा जीऊंगा तो वह जीना बेकार है, और तंबाकू पीते पीते जल्दी मर जाऊंगा तो जीवन की सार्थकता है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। तो हम फिर कैसे इस सच्चाई को स्वीकार करें कि पदार्थ जगत बेकार है या आसार है। सामने एक सुंदर रूप आता है, कानों में एक प्रिय स्वर लहरी गूंजती है, एक सरस सुवास आती है, भीनी भीनी गंध आती है और एक कोमल स्पर्श आता है, रोम रोम झंकृत हो उठता है। हम कैसे इस बात को माने कि सब कुछ आसार है? बहुत बड़ा प्रश्न है। सुनते सुनते, धर्म की कहानियां पढ़ते पढ़ते, धर्म के सिद्धांतों को रटते रटते सैकड़ों सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी आदमी पदार्थ के प्रति उतना ही आसक्त है जितना कि आज से 5000 वर्ष पहले था। और मुझे लगता है कि 5000 वर्ष के बाद भी शायद मनुष्य में कोई परिवर्तन इस दशा में आ नहीं सकता।
हमारे आचार्य ने कल्पना की कि वह दशा कद आवसी, वह दशा कब आएगी, वह दशा, वह अवस्था कब आएगी कि जिस दशा में पहुंच जाने पर, जिस भूमिका में पहुंच जाने पर ये शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये स्मृतियां और ये कल्पनाएं, इनका मिठास, इनकी मधुरता समाप्त हो जाएगी, इनसे होने वाला सुख फीका लगने लगेगा और एक नए सुख का जन्म होगा। वह दशा कब आएगी? आ सकती है, आ सकती। इस वैज्ञानिक युग में यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी कि वह दशा आ सकती है। पहले तो केवल बातें दोहराई जाती थी, किंतु इस युग की विशेषता मानता हूं, इस वैज्ञानिक युग ने इतनी विशेषताएं सामने प्रस्तुत की हैं कि वे दोहराई जाने वाली बातें आज परीक्षण सिद्ध और प्रयोग सिद्ध हो चुकी है। सुख हमारे मस्तिष्क में, सुख क्या है? एक विद्युत का प्रवाह है। विद्युत का प्रवाह, हमारे मस्तिष्क में बिजली है, हमारे शरीर में बिजली है, वह बिजली का प्रवाह है सुख। अगर बिजली की गति को बदल दिया जाए, स्थान को बदल दिया जाए, तो सारी सुख की हमारी धारणा बदल जाती है। लोग जानते हैं ब्रेन वॉशिंग होता है, मस्तिष्क की धुलाई होती है। मस्तिष्क की धुलाई होने पर सारी धारणाएं और मान्यताएं बदल जाती है। आज के राजनीति के लोग ब्रेन वॉशिंग की पद्धति का बहुत उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की धुलाई कर और विचारों को बदल देते हैं। यह मस्तिष्क की धुलाई का सिद्धांत बहुत पुराने जमाने से चल रहा है। सब कैसे होता है? सुख क्यों होता है? सुख का कारण है रसायन। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं हमारे शरीर में, और वे रसायन ही सुख और दुख की अनुभूति के हेतु बनते हैं। अगर वे रसायन न हो, न सुख होगा और न दुख होगा। यदि उन रसायनों को बदल दिया जाए, केमिकल्स चेंज कर दिए जाएं, तो हमारी सुख की सारी धारणा बदल जाएगी। भय, शोक, ईर्ष्या, संताप, क्रोध, ये सारे आवेग और आवेश, ये सब रसायनों के द्वारा निर्मित होते हैं। हम आंतरिक रसायनों पर ध्यान नहीं देते, केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलकर आदमी को बदलना चाहते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। बाहरी परिस्थिति को बदलकर हम तात्कालिक थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, सामयिक स्थिति को बदल सकते हैं, किंतु स्थायी परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थिति को बदल देने मात्र से नहीं होता। वह परिवर्तन होता है आंतरिक रसायनों को बदलने के द्वारा। यदि हम भीतरी रसायनों को बदल सकें तो आदमी समूचा बदल जाता है, उसकी धारणा बदल जाती है और सुख की मान्यता बदल जाती है। एक दो प्रयोगों की चर्चा करूं। प्रयोग किया गया, बिल्ली और चूहा, दोनों का संबंध अज्ञात नहीं है। चूहे को देखते ही बिल्ली झपटती है और बिल्ली को देखते ही चूहा भाग जाता है। बिल्कुल स्पष्ट संबंध है।
बिल्ली के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया, चूहे के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया, दोनों को आमने सामने किया। बिल्ली झपटती नहीं है और चूहा डरता नहीं। चूहा जाता है, बिल्ली के शरीर पर चढ़ता है, उतरता है, खेलता है और बिल्ली अपने बच्चे की भांति उसके साथ खेलने लग जाती। कैसे हुआ यह परिवर्तन? विद्युत का प्रवाह संक्रांत किया गया, बिजली के प्रवाह को बदला गया, रसायन बदले, बिल्ली की आक्रांता भावना समाप्त हो गई और चूहे की भय की भावना समाप्त हो गई। अब चूहा चूहा नहीं रहा, बिल्ली बिल्ली नहीं रही, कुछ और बन गई। प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है और बदला गया है, प्रयोगों के द्वारा बदला जा सकता है। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, दायां, बायां और पीछे का। एक कल्पना का भाग है, एक विचार करने वाला हिस्सा है और तीसरा हिस्सा जो पीछे का हिस्सा है, अभी तक भी बहुत अज्ञात और रहस्यमय है। इतनी खोजें कर लेने के पश्चात, मस्तिष्क के बारे में इतनी शोधें करने लेने के पश्चात भी आज तक भी यह पिछला हिस्सा रहस्यमय बना हुआ है। आज सारे संसार में एक मस्तिष्क के बारे में कितनी खोजें चल रही है। मैंने पढ़ा, इस वर्ष मस्तिष्क के बारे में सारे संसार में 15 लाख लेख लिखे गए, एक मस्तिष्क के बारे में। हजारों हजारों व्यक्ति इस दिशा में खोज कर रहे हैं, फिर भी अभी तक अनुमस्तिष्क का और मस्तिष्क के पिछले हिस्से का पूरा पता नहीं चला है। शरीर शास्त्री, साइकोलॉजिस्ट, सब लोग अभी तक भी पूरे रहस्यों को नहीं जान पाए। वास्तव में सबसे बड़ा रहस्यमय यह हिस्सा हमारा पीछे का है, जो रीढ़ की हड्डी को और सिर को जोड़ता है। यह रेटिक्युलर फॉर्मेशन, यह सबसे एक रहस्यमय हिस्सा है। उसके बारे में अभी बहुत जानना शेष है। जिस दिन इसको बदल दिया जाए, इसके क्रियाकलाप को समझ लिया जाए, इसके रहस्य को जान लिया जाए, पूरा व्यक्ति बदल सकता है। हमारी दृष्टि बदल सकती है, अंतर्दृष्टि जाग जाती है, सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। सम्यक दृष्टि उपलब्ध हुए बिना यह भोग असार, पुद्गल असार, पदार्थ असार, यह मात्र रटन होती है किंतु वास्तविकता नहीं होती। जिस दिन मनुष्य में सम्यक दृष्टि जागती है, तब वास्तव में पता चलता है कि यह सार और यह असार, यह अशाश्वत है, यह शाश्वत है, यह सुख बहुत छोटा है और यह सुख बहुत बड़ा है। वह अंतर्दृष्टि जागे, वह सम्यक दृष्टि जागे, तब यह काम बनता है। कैसे जागे? जयाचार्य ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात लिखी है। एक पुद्गल दृष्टि स्थापने कीधो हो मन मेरु समान। एक महत्वपूर्ण सूत्र है इस हिस्से को जगाने का, अंतर्दृष्टि को उपलब्ध होने का, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने का। वह है
एक पुद्गल पर दृष्टि स्थापित करें, काम बन जाए। अनिमेष प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, देखें, हमें देखना है, खुली आंखों से देखना है। एक वस्तु का चुनाव करें, उसे खुली आंखों से देखें। आंखें बिल्कुल अनिमेष, आंखें न टिमटिमाएं, कोई झपकी न हो, निमेष न हो, निर्निमेष नेत्रों से अपलक एक वस्तु को देखते जाएं। यह अनिमेष ध्यान, जिसे हठ योग की भाषा में त्राटक कहा जाता है, यह त्राटक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे क्या होता है? यह जाग जाता है, अनुमस्तिष्क जागता है, ये शक्तियां जागती हैं। आगमों में मिलता है एक पोगल निविष्ठ दिट्ठी। भगवान महावीर ध्यान करते थे, एक पुद्गल पर दृष्टि टिकी होती थी। पद्धति मिलती है, परिणाम नहीं मिलता। एक पुद्गल पर दृष्टि टिकाने से क्या परिणाम होता है, क्या निष्पत्ति होती है, इसकी चर्चा सूत्र में नहीं मिलती। जयाचार्य ने साथ में इस बात का भी स्पष्ट संकेत दिया कि एक पुद्गल पर दृष्टि टिकाने से मन मेरु की तरह हो जाता है। मेरु अडोल होता है, पर्वत अडोल होता है, और मेरु पर्वत का राजा है, पर्वतों में श्रेष्ठ है। हिमालय एक महान पर्वत है, कितने ही झोंके आए, हिमालय प्रकंपित नहीं होता। कितने ही महाप्रलयकारी झंझावात आए, मेरु प्रकंपित नहीं होता। तो मन बिल्कुल शांत, किसी भी परिस्थिति से प्रकंपित नहीं होता। फिर चाहे शब्द सामने आए, चाहे रूप आए, चाहे गंध आए, रस आए, स्पर्श आए, कोई कल्पना आए, स्मृति आए, यह मन का मेरु फिर कभी प्रकंपित नहीं होता, किसी भी झंझावात से प्रताड़ित नहीं होता। जब मन की यह स्थिति बन जाती है, तब यह चैतन्य जागता है, पिछला मस्तिष्क खुलता है। हठ योग के सिद्धांत में सम्मत है, तंत्र शास्त्र में यह सम्मत बात है कि त्राटक के द्वारा पीछे का भाग जागृत होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस चेतना को जगाने के लिए। आपको पता ही है, भगवान महावीर दिनों तक अनिमेष ध्यान करते थे, त्राटक करते थे, दिनों तक, लंबी अवधि तक ध्यान करते करते उनकी आंखें लाल हो जाती, इतनी गर्मी आ जाती। आचारंग सूत्र में बतलाया गया कि जब वे अनिमेष ध्यान करते, आंखें ऐसी हो जाती कि बच्चे आते, डर जाते, चिल्लाते, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा। इतनी विद्युत निकलती, इतनी बिजली आसपास में आ जाती कि बच्चे देखकर घबरा जाते। ये निर्निमेष ध्यान, अपलक ध्यान, मन को विलीन करने का, मन को शांत करने का या मन को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधनों में एक साधन है, और इसके द्वारा पिछले मस्तिष्क का जागरण होता है। जब यह चेतना जागती है, सम्यक दृष्टि जागती है, अंतर दर्शन स्पष्ट होता है, आंतरिक आंखें उद्घाटित हो जाती है। उस स्थिति में वह व्यक्ति दोहराता है, कहता है,
यह सुख असार है, पौद्गलिक सुख असार है, भोग भयंकर है, अनित्य है, वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। वह रटी रटाई बात नहीं कहता, किसी पुस्तक से पढ़कर नहीं कहता, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार करके कहता है। किंतु जो लोग साधना नहीं करते, साधना का अनुभव नहीं करते, केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर और बौद्धिकता के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं, वे कभी चित्त की डावाडोल स्थिति के पार नहीं जा सकते, संभव भी नहीं है। जम्बू कुमार दीक्षा के लिए प्रस्तुत हुए। बड़ा विचित्र योग है, एक बड़ी विचित्र कहानी है भारतीय साहित्य के इतिहास में। ऐसा योग इतना संपन्न, इतना दहेज मिला, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। 8 युवतियों के साथ आज शादी और कल सुबह दीक्षा लेनी। रात का समय, दोनों ओर से बड़ा संघर्ष। इधर 8 युवतियां चाहती हैं कि जम्बू कुमार को हम दीक्षित न होने दें, और जम्बू कुमार चाहता है कि इन 8 को मेरे साथ दीक्षित करूं। सारी रात एक द्वंद्व चलता है, बड़ी लंबी चर्चा होती है। चर्चा के प्रसंग में एक युवती ने कहा, जम्बू कुमार बहुत भूल कर रहे हो, बड़ा भ्रम है, बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत पछताना पड़ेगा। जम्बू कुमार ने पूछा, क्यों पछताना पड़ेगा? कितनी बड़ी मूर्खता! वर्तमान को प्राप्त है उसे छोड़ते हो और भविष्य की कल्पना करते हो। वह आदमी हमेशा दुखी होता है जो वर्तमान की थाली को ठुकरा कर और कल्पना की थाली के लिए दौड़ता है। वर्तमान का तो छिन जाता है और आगे पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। बड़ी भूल कर रहे हो। उसने कहा, मैं एक कहानी सुनाती। हमारी पुरानी परंपरा रही है, किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए कहानी का सहारा लिया जाता है। बात बहुत सीधी गले उतर जाती है। वह बोली, एक किसान था, अपने ससुराल गया। किसान था कोई रेगिस्तान का और ससुराल था कहीं सरसब्ज भूमि में। गया, ईख बहुत होते थे, ईख का रस पिलाया, गुड़ बनाया, मालपुए बनाए, परोसे। बेचारा रेगिस्तानी था, बाजरी की रोटियां खाई थी, कब मालपुए खाए थे। बड़ा अच्छा लगा, किसान था ही, अच्छा स्वादिष्ट लगा। और जब स्वाद आता है तो और भी बड़ा हो जाता है। पूरा का पूरा खाने लग गए। पत्नी ने सोचा, लोग क्या समझेंगे, बड़ा भद्दा लगेगा। सालियां बैठी थी, हंसने लगी, सारे लोग हंसने लगे। उसने इशारा किया, 2 अंगुलियां ऊंची की, आधा 2 टुकड़े करके खाओ। बेचारा समझ नहीं सका, एक की जगह 2-2 खाने लग गए। बड़ी हंसी हुई, पर उसे तो हंसी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो इतना मीठा लग रहा था, समझ रहा था कि ससुराल में क्या आया हूं, स्वर्ग में ही पहुंच गया। भोजन समाप्त हुआ,
पूछा किससे बनाए? गुड़ से। गुड़ कैसे बनाया? ये देखो सामने खेत खड़े हैं, ईख खड़े हैं। गन्ने को पेरा, रस निकाला, गुड़ बनाया और ये मालपुए बनाए। सारी विधि बतला दी। विधि पूछ ली, विदा होने लगा। बोला ईख के बीज मुझे भी दे दो, मुझे दो। दे दिए, कैसे इनकार होते। बीज ले गया, आया और तैयारी कर रखी थी। बाजरा बोया था, मोठ, मूंग, पूरी फसल बोई हुई थी। सबको काट दिया। लोगों ने कहा क्या करते हो? कि नहीं नहीं, सब बेकार है, ईख बोऊंगा। कितना मीठा होता है तुम्हें क्या पता? देखो तो भी माल को खिलाऊंगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। आज तुम्हें क्या पता चले। काट दिया, ईख बो दिया। अब ईख तो बो दिया, पता नहीं पानी के बिना ईख कैसे होगी। पानी का पता ही नहीं, रेगिस्तान में कहां से पानी आए, और पानी के बिना क्या होगा इस बात का कोई पता नहीं। एक सूख गए। लोगों ने कहा कितने मूर्ख हो, इतना समझाया पर नहीं माने। न इधर के रहे न उधर के रहे, न बाजरी मोठ हुआ और न ईख हुआ, दोनों ओर से चले गए। जम्बू कुमार, तुम्हारी भी यही दशा होगी कि बाजरी मोठ को तो खराब कर रहे हो, बाजरी और मोठ को तुम उखाड़ रहे हो और ईख बोने का प्रयत्न कर रहे हो। वर्तमान में मिले सुखों को छोड़कर और कोरे काल्पनिक भविष्य के सुखों के लिए तुम मुनि बन रहे हो। ठीक जो किसान की दशा हुई वही तुम्हारी दशा होने वाली। कोई संदेह नहीं। जब तक हमारी सम्यक दृष्टि न जाग जाए, जब तक अंतर्दृष्टि का विकास न हो जाए, तो बहुत बार मनुष्यों को ऐसा ही अनुभव होता है। मैंने स्वयं कई लोगों को कहते सुना है, इतने वर्ष हो गए हमने धर्म किया पर न कुछ मिला, न कुछ नया अनुभव हुआ। लगता है कि कर सकते थे उसको भी छोड़ा और इधर कुछ मिला नहीं। अगर किसी नौकरी में जाते, अच्छी नौकरी में, और जी भर कर बुराइयां करते तो कम से कम पैसे तो कमा लेते। कोई ऐसा व्यापार करते, ब्लैक मार्केटिंग करते और कुछ करते तो पैसा तो जुटाते। पर न तो वह किया धर्म के सिद्धांत को मानकर, और न पैसा मिला, न भोग मिला, न त्याग का मजा आया, न भोग का मजा आया। न जाने कितने लोगों में उम्र ढलते ढलते इस प्रकार के विचार पनप जाते। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम वास्तव में सम्यक दृष्टि को जगाने का प्रयत्न नहीं करते, अंतर चक्षु का उद्घाटन नहीं करते, हमारे रसायनों को बदलने की प्रक्रिया को नहीं जानते। और जब तक रसायनों को बदलने की चाबी हाथ में नहीं आती, तब तक स्थिति से निपटा नहीं जा सकता। यह प्रेक्षा ध्यान की समूची प्रक्रिया, यह रसायनों को बदलने की प्रक्रिया है, आंतरिक रसों को बदलने की प्रक्रिया है। यह कब होती है? कि जब हमारे भीतर के रसायन बदल जाए। एक पदार्थ का रस, दूसरा संवेग का रस। पदार्थ का रस तब तक हावी रहेगा जब तक संवेग का रस नहीं जागेगा। जिस दिन संवेग का रस जाग गया, पदार्थ का रस अपने आप विदा हो जाएगा। फिर लगेगा नहीं कि कोई सार बात है, पता ही नहीं चलेगा।
विद्यार्थी आया पिता के पास, आकर बोला, पिताजी आज तो पढ़ने में इतना लीन हो गया, इतना मन लग गया, इतना डूब गया कि बिजली कब चली गई पता ही नहीं चला, मैं तो पढ़ता ही रहा। शायद यह एक हंसी की बात होती, भला बिजली चली गई और पढ़ता ही रहा, कैसे संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता यह संभव हो सकता है, पर यह बात बिल्कुल संभव हो सकती है कि बिजली चली जाए और आदमी पढ़ता रहे। यह एक पहेली बन सकती है, पता ही नहीं चले क्या सामने हो रहा है, पता ही नहीं चले, कोई पता नहीं चलता। एक पद्धति खोजी जा रही है कि इस पिछले हिस्से को जागृत करके कुछ विद्युत झटकों के द्वारा इसको सचेत करके यह स्थिति पैदा की जा सकती है कि कृत्रिम हर्ष और शोक पैदा किया जा सकता है। एक व्यक्ति के सामने कितनी भयंकर शोक की घटना है, किंतु एक इलेक्ट्रोड लगाया अनुमस्तिष्क पर, इतना प्रसन्न होगा कि घटना जो भी घट रही है उसे घटना से कोई वास्ता नहीं। वास्तव में घटना के कारण हम शोक में नहीं जाते, घटना के कारण हम हर्ष में नहीं जाते, मात्र निमित्त बनती है। हमारा हर्ष, हमारा शोक, हमारी चिंता, ये सारी बातें हमारे रसायनों के द्वारा घटित होती है, घटनाओं के द्वारा घटित नहीं होती। हम भ्रांतिवश मान लेते हैं कि घटना घटी और ऐसा हो गया, बिल्कुल भ्रांति है। ये पद्धति निकाली जाने वाली है कि कृत्रिम हर्ष, कृत्रिम शोक पैदा किया जा सकता है। चारों ओर से संपन्नता, सुख ही सुख का वातावरण है, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, उसके लिए तो शोक ही शोक है, फिर चाहे जो कुछ भी उपलब्ध हो जाए। कृत्रिम हर्ष और शोक पैदा किया जा सकता है, कृत्रिम सुख और दुख पैदा किया जा सकता है, और कृत्रिम संज्ञा शून्यता पैदा की जा सकती है। आज बड़ा ऑपरेशन करना है तो एनेस्थेसिया का प्रयोग जरूरी होता है संज्ञा शून्य करने के लिए। मूर्छा लाने के लिए कोई मूर्छा लाने वाली दवा का, वस्तु का प्रयोग करना जरूरी होता है, किंतु आने वाले दशकों में किसी भी एनेस्थेसिया के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। इलेक्ट्रोड लगा दिया, चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा काटा जाए, कोई दर्द नहीं होगा। जो वेदना करने वाला केंद्र है, उस केंद्र को नियंत्रित कर दिया जाएगा। फिर चाहे कितना मेजर ऑपरेशन हो, चाहे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया जाए, देखता रहेगा, पर कोई उसको कष्ट नहीं हो। जैसे जैसे आज मस्तिष्क के नियंत्रण के सूत्र वैज्ञानिक के हाथ में आ रहे हैं, सारी धारणाएं बदलती चली जा रही है। अध्यात्म भी मस्तिष्क के नियंत्रण का सबसे बड़ा सूत्र है। शायद आज यंत्र के द्वारा जो नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वह अध्यात्म के द्वारा किया जा सकता है। क्या यह संभव है कि महावीर को इतना कष्ट दिया गया, भयंकर कष्ट दिया गया? कहा जाता है कि एक रात्रि में 20 मरणांत कष्ट दिए गए। क्या कोई आदमी सहन कर सकता है? कभी टूट जाए, एक बार में ही मर जाए, 19 बार तो धरे ही रह जाते हैं, जिएगा कौन? किसको कष्ट दिया जाएगा? किंतु 20 कष्ट हंसते हंसते झेल गए और मरे नहीं, किंतु दुख भी अनुभव नहीं किया। कैसे संभव हो सकता है? बहुत संभव हो सकता है।
जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क के नियंत्रण का सूत्र लग जाए, एक रात में 20 नहीं, प्रति मिनट मरणांत कष्ट दिया जाए तो भी व्यक्ति अविचल भाव से उन सारे कष्टों को झेल लेता है, सह लेता है। यह ध्यान की प्रक्रिया, यह मस्तिष्क की ये नियंत्रण सूत्रों को समझने की प्रक्रिया है। यह ध्यान की प्रक्रिया उन रहस्यों को उद्घाटित और अनावृत करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संवेग रसों का विकास करें और इंद्रिय रसों का ह्रास करें। रसों का प्रयोग मिलता है, आज की भाषा में भी रस का प्रयोग मिलता है, रसायन का प्रयोग मिलता है। मुझे लगता है आज कोई खोज करे, कर्म शास्त्र के आधार पर सत्यों को खोजें, तो जितने कर्म की प्रकृतियां, जितने कर्म के रस विपाक, उतने ही हमारी ग्रंथियों के रस हैं। पिट्यूटरी, पिनियल, इन दोनों से जो हार्मोन्स बनते हैं, जिन रसों का स्राव होता है, वे हमारे सारे जीवन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। एक व्यक्ति में विकार की भावना जागती है, वासना जागती है, पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है। क्या आप ये समझते हैं कि चमड़ी के द्वारा ऐसा होता है? क्या आप ये समझते हैं कि रंग रूप के द्वारा ऐसा होता है? बिल्कुल गलत बात है। अगर रसायन को बदल दिया जाए तो सुंदर युवती सामने आ जाए, आदमी को मिट्टी की पुतली से ज्यादा नहीं लगेगी। अगर रसायन को बदल दिया जाए, एक सुंदर युवक युवती के सामने आ जाए, उसे एक कठपुतली से ज्यादा वह नहीं लगेगा। श्रीमद् राजचंद्र ने ठीक लिखा है कि एक सुंदर स्त्री को देखकर और गणे काठनी पुतली, उसको काठ की पुतली के बराबर गिनता है, वह वास्तव में आध्यात्मिक होता है। क्या यह संभव है कि काठ की पुतली मान ले? कभी संभव नहीं। जब तक हमारे रसायनों में परिवर्तन न आए, यह कल्पना मात्र कल्पना है, और जब रसायन बदल जाए तो यह बिल्कुल संभव बात है। आचार्यों ने जिस भूमिका पर जाकर सच्चाइयों का प्रतिपादन किया था, हम उस भूमिका पर नहीं जाते, तब तक हमारे चित्त की डामाडोल अवस्था कभी समाप्त नहीं होती। कहने वाला कहता है, सुनने वाला समझता नहीं समझ पाता। चाहे महावीर को पढ़ लूं, चाहे बुद्ध को पढ़ लूं, चाहे कृष्ण और राम को पढ़ लूं, हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, अर्थ उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब अपनी भूमिका नहीं है तो कैसे बात बनेगी। बड़ी एक मजेदार घटना, एक व्यंग समझिए, याद आ रही है। एक बूढ़ी महिला व्याख्यान में जाती थी, मुनि भगवती सूत्र का पाठ कर रहे थे, व्याख्यान में वाचन कर रहे थे, तो भगवती सूत्र में आता है, गौतम प्रश्न पूछते हैं, महावीर उत्तर देते हैं। प्राकृत भाषा, उसमें बार बार उत्तर में आता है, गोयमा अहम एवं आइखामी। गोयमा, गौतम मैं ऐसे कहता हूं। गौतम का प्राकृत में होता है गोयमा, तो बार बार कहते हैं गोयमा गोयमा। व्याख्यान संपन्न हुआ, बुढ़िया घर पर गई, लोगों ने पूछा, व्याख्यान सुन लिया? हाँ सुना। क्या सुना? अरे क्या व्याख्यान सुना? आज तो लगता है कि महाराज के पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये कैसे जाना तुमने? तो क्या करें, 1 घंटा व्याख्यान बांचा होगा
उसमें 100 बार कहा होगा ओय माँ ओय माँ ओय माँ। क्या व्याख्यान सुने। कहने वाला किस स्तर पर कहे, किंतु सुनने वाला पढ़ने वाला उस भूमिका पर न चला जाए, उस भूमिका पर न पहुंच जाए, तब तक कहने वाले की बात का कोई अर्थ नहीं होता। कहने वाले की बात तब समझ में आती है कि कहने वाला जिस भूमिका पर पहुंचकर कह रहा है, सुनने वाला भी उस भूमिका पर पहुंच जाए। महावीर की बात को समझने के लिए महावीर की दशा में पहुंचना जरूरी होता है। किसी भी पुरुष की बात को समझने के लिए उसकी दशा पर पहुंचना जरूरी होता है। जिन लोगों ने कहा ये सुख अनित्य है, सुख असार है, कोई सार नहीं, नष्ट हो जाने वाला है, कोई मूल्य नहीं है, उन्होंने जिस रसायन के बदल जाने पर भूमिका प्राप्त की और उस भूमिका से ईश्वर को उच्चारित किया था, अब नीचे की भूमिका पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति सुन लेता है, श्रद्धावश मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, किंतु जब यथार्थ की स्थिति में जाता है तो टकराहट हो जाती है। भगवान कहते हैं सुख नहीं, और वास्तव में लगता है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं। एक टकराहट होती है, एक द्वंद्व पैदा होता है और चित्त डामाडोल बन जाता है। इस भूमिका में हमारे सामने एक निष्कर्ष आता है कि यह स्थिति तब समझी जा सकती है, इस डामाडोल दशा को तब समाप्त किया जा सकता है जब हम संवेग रस में लीन बन जाएं, संवेग रस को जागृत करें, तात्पर्य की भाषा में रसायन को बदलें। यह रसायन को बदलने की प्रक्रिया ध्यान के बिना उपलब्ध नहीं होती। प्रेक्षा ध्यान की समूची प्रक्रिया रसायनों को बदलने की प्रक्रिया है। आज आपने ज्योति केंद्र पर ध्यान किया श्वेत रंग का, क्यों किया? इसीलिए इस स्थान में जो एक चैतन्य केंद्र है और जिसे विज्ञान की भाषा में पिनियल ग्लैंड कहा जाता है, उसके हार्मोन्स बदल जाए, उसके रसायन बदल जाए। जो उत्तेजना, जो आवेग जागते हैं, जो क्रोध जागता है, जिस व्यक्ति ने इस स्थान पर श्वेत रंग का ध्यान किया, उसके सारे बदलने शुरू हो जाते। भयंकर गुस्सा समाप्त होने लग जाता है, वासना पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, आवेग कम होने लग जाते हैं। यह रसायन को बदलने की प्रक्रिया है। हम प्रेक्षा ध्यान का गहराई से अभ्यास करें और इस सच्चाई को मानकर करें कि ध्यान के बिना रसायनों को बदलना बहुत कठिन बात है। यदि हम चाहते हैं इस द्वंद्व को समाप्त करें, इन दो तटों पर होने वाले संदेहों को समाप्त करें, गाय की उस स्थिति को समाप्त करें। गऊ एक तट पर घास चरती है और दूसरे तट पर बड़ी हरियाली दिखती है, मन जाता है कि उस तट पर जाऊं। उस पर जाती है तो इधर हरियाली दिखने लग जाती है, लगता है कि यह तट बहुत अच्छा है, उधर जाऊं। बेचारी कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, न उधर पूरा चर पाती न इधर पूरा चर पाती। आज के धार्मिक की भी स्थिति यह लगती है, कभी तो सोचता है कि यह तट बहुत अच्छा है, खूब भोग करूं, और कभी लगता है कि नहीं, खतरनाक है, उस तट पर जाना चाहिए, उस पर जाता है। उस पर जाता है तो यह तट अच्छा लगने लग जाता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। नो हब्बाए नो पाराए, न इधर का रहता और न उधर का रहता। इस इधर उधर की दो तटों की स्थिति से निपटने के लिए हमें निश्चित ही
ध्यान की प्रक्रिया का आलंबन लेना होगा और उसी के द्वारा स्थिति से निपटा जा सकता। युवाचार्य 15 मिनट का समय है प्रश्नों के लिए, और जिनकी कोई जिज्ञासा हो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। एक प्रश्न प्रस्तुत कर देगा। व्यक्ति इंद्रिय जगत पर जीता है, वह जी रहा है, उसे उस जगत का अनुभव है। दूसरे तक की बात तो उन लोगों ने सिखाई है उसे, उसका उसमें क्या दोष है? वह तो जिस तट पर जी रहा है इंद्रिय जगत पर, उसे भोग रहा है। जो लोग जिनको आप धर्म के आचार्य कह दें या ऐसे व्यक्ति कह दें जो कह रहे हैं उस पार भी कुछ है, तब प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में जब एक दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उनके रासायनिक परिवर्तन से ही अगर सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो ध्यान क्यों करे, विज्ञान की शरण में जाए और कुछ थोड़े से रासायनिक परिवर्तन इंजेक्शन से उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो फिर इस भयंकर गति में क्यों ध्यान और क्यों ये शिविर को स्वीकार करे? तो ध्यान क्या इतना ही कार्य करता है कि रसायन का परिवर्तन कर देता है जिससे उसके केवल दुख का अनुभव नहीं हो और थोड़ा जो सुख, जिसे इंद्रिय सुख मिलता है, वो सुख उसे उपलब्ध हो जाए? तो इस संबंध में आपकी क्या विचार? वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा स्थिति बदली जा सकती है, और आज तक का जो अनुभव है वह बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रसायनों में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु आज भी यह निश्चित बात है कि ग्रंथियों के बहुत सारे स्राव किसी भी उपकरण, इंजेक्शन या दवा के द्वारा नहीं बदले जा सकते। कल्पना करें कि आने वाले युग में वह भी उपलब्ध कर लिया जाए, संभव हो जाए, किंतु वैज्ञानिक उपकरणों की एक निश्चित सीमा रहेगी, और वह सीमा जहां तक पौद्गलिक रसायनों के बदलने की बात है वहां तक संभव होगी, किंतु चेतना को जागृत करने के लिए मन को समाप्त करने की बात कभी भी उपलब्ध नहीं हो सके। चेतना का जागरण चेतना के स्थूल साधनों को समाप्त किए बिना नहीं हो सकता। जब तक हम इंद्रियों से काम लेते रहेंगे, जब तक मन और चित्त की चेतना से काम लेते रहेंगे, तब तक चेतना का जागरण, अतीन्द्रिय चेतना का जागरण संभव नहीं हो सकता। तो अतीन्द्रिय चेतना या मूल चेतना को जगाने के लिए ध्यान को कभी गौण नहीं किया जा सकता। हम जैसे साधनों का उपयोग करते हैं, आज नहीं, प्राचीन काल में, जैसा पतंजलि ने लिखा है, मणि, मंत्र, औषधि, इनके द्वारा सिद्धियां प्राप्त की जा सकती। वनस्पति के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। एक व्यक्ति लंबी साधना के बाद सिद्धि को प्राप्त करता है,
और एक व्यक्ति को ऐसी जड़ी मिल गई, वह सिद्धि तत्काल प्राप्त हो जाती। डर लगता है, कुछ लोग सोते हैं, बड़ा डर लगता है, बड़े भयावने सपने आते हैं। एक जड़ी सिरा ने रख ली, कोई स्वप्न नहीं आएगा, कोई डर नहीं लगेगा, चाहे कोई घटना घटित हो जाए पता ही नहीं चले। तो ये कोई नई बात नहीं है, आज यंत्रों के माध्यम से की जा रही है, बिजली को बदलने की प्रक्रिया के द्वारा की जा रही है, और वही बात एक वनस्पति के द्वारा हो सकती। वनस्पति में भी वह शक्ति है कि हमारे भीतर के रसायन को बदल देती है। बड़ा चमत्कार होता है वनस्पति का, हमने स्वयं देखा है। भयंकर ज्वर, 4 डिग्री ज्वर, एक पतला सा धागा वनस्पति का हाथ में दिया और 5 मिनट में पता नहीं कि ज्वर कहां था। आंखों से देखा है, कितनी औषधियां देखी है, मणियों का प्रभाव देखा है और मंत्रों का चमत्कार भी देखा है। तो जैसे मणि, मंत्र, औषधि का चमत्कार होता है, वैसे ही ये उपकरणों का, वैज्ञानिक यंत्रों का चमत्कार है। इन सब का काम है विद्युत को बदल देना और रसायन को बदल देना। किंतु इनसे परे भी जो एक काम है कि शुद्ध चेतना को जगाना, वह शुद्ध चेतना का जागरण चेतना को शुद्ध किए बिना नहीं हो सकता। जैसा कल आचार्य वर ने कहा था कि अरहत में परिणमन हुए बिना कोई अरहत नहीं बन सकता। ये परिणमन वाली जो बात है, शुद्ध चेतना को उपलब्ध करने की बात है, ये मणि, मंत्र, औषधि और वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की गहराइयों में जाना ही होगा। है कि अनिमेष प्रेक्षा या त्राटक का इतना मूल्य है और पुस्तकों में मिलता है कि गुरु के निर्देशन बिना नहीं करना चाहिए, तो क्या यह संभव है हर व्यक्ति के लिए? संभव है हर व्यक्ति के लिए, और इसका बड़ा परिणाम भी आता है। किंतु निर्देशन वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, बिना गुरु की देख रेख के बिना, बिना समझ के बिना नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो जितना लाभ देता है वह उतना खतरनाक भी होता है। जिसमें मारने की शक्ति होती है उसमें तारने की शक्ति भी होती है, और जिसमें तारने की शक्ति होती है उसमें मारने की क्षमता भी होती है। इसलिए निर्देशन की बात तो सब जगह आवश्यक है कि कैसे करना चाहिए, कितना, कब करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। देख रेख में करना बहुत आवश्यक है। प्रश्न है कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा रस बदल जाएंगे, इसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? तो प्रमाणित करने के लिए हमारे सामने 2 दृष्टियां आती। एक तो हमारा प्रयोग, ध्यान करने वालों का प्रयोग, और दूसरा वैज्ञानिकों के परीक्षण और प्रयोग। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आज तक जितने परीक्षण हुए हैं, उन परीक्षणों ने इस बात को स्वीकृति दी है कि इन रसायनों को औषधियों के द्वारा नहीं बदला जा सकता, केवल ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा बदला जा सकता है। एक तो परीक्षण सिद्ध बात है। दूसरी अनुभव सिद्ध बात है कि भयंकर गुस्से वाले व्यक्तियों पर इन चैतन्य केंद्रों के प्रयोग कराए गए, भयंकर वासना वाले लोगों पर ये प्रयोग करवाए गए। परिणाम ये आया कि गुस्सा कम हो गया या शांत हो गया, वासनाएं कम हो गई, दृष्टिकोण बदल गया, पदार्थ के प्रति मूर्छा कम हो गई। तो ये सारे जो प्रयोग हमारे सामने आते हैं, डॉक्टर ये तो जानता है कि इतनी ग्रंथियां हैं और उनका ये सिक्रेशन है, उनका ये काम है। फंक्शन को जानता है, सिक्रेशन को जानता है, ग्रंथियों को जानता है,
किंतु ये नहीं जानता कि किस ग्रंथि पर कौन सा ध्यान करने से क्या परिवर्तन होता है। किंतु योग के आचार्यों ने बहुत पहले से इतनी अद्भुत खोजें की थी, अमुक चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने से अमुक अमुक प्रकार की वृत्तियां आदमी की बदल जाती है। हजारों वर्षों की खोजें हैं और आज भी हमारे प्रयोग में वे बिल्कुल प्रमाणित हो रही। तो इन दोनों पद्धतियों से इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि जो प्रयोग कर रहे हैं ये भी क्या मन के खेल तो नहीं हैं, और मन से पार जाने की बात करते हैं, मन के खेल कर रहे हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, मन के खेल भी जरूरी हैं। मन को समाप्त करने के लिए मन के साथ खेल करना भी जरूरी है। सारा होम्योपैथी का सिद्धांत यही है कि विष के द्वारा विष को समाप्त किया जाए। जब मन को समाप्त करना है तो पहले मन के द्वारा ही खेलना होगा, तो बेचारा अपने आप निर्वीर्य हो जाएगा, समाप्त होने लग जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक विषस्य विषमौषधम वाला सिद्धांत है। ये खेल करें, खेल करते करते मन नीचे रह जाएगा और हम ऊपर चले जाएंगे। प्रश्न अच्छा लगता है कि उत्तर अच्छा लगेगा? उत्तर तो उस पार का होगा, तुम्हें तो इस पार की बात सुनानी चाहिए। ठीक है कि मन में जिज्ञासा जागी है कि उस पार का उत्तर क्या हो। तो अब तो समय संपन्न हो रहा है, संभव हुआ तो कल परसों जब भी संभव हुआ तो उस पार की चर्चा भी करेंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। अरहंते शरणं पवज्जान सिद्धे शरणं पवज्जान साहो शरणं पवज्जान केवलिपन्नतं अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं